प्राचीन काल से 114 चक्र का जो विज्ञान है इसको साधारण जो लोग हैं उससे छुपाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिसऑनेस्ट थे। तो इसको पाने के लिए, इस शक्ति को और इस विज्ञान को जानने के लिए पहले आपको इसके लायक बनना पड़ता है, तभी जाके आप इस शक्ति को और ये विज्ञान को जान सकेंगे। तो 114 चक्र आपको एक्टिवेट करने के लिए और जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा जो हमारे शरीर का जो विज्ञान है। हमारे शरीर का जो 5 लेयर होते हैं, तो 5 लेयर में जो पहला है अन्नमय कोश, उसके बाद आता है मनमय कोश, उसके बाद आता है प्राणमय कोश और इसके ऊपर विज्ञानमय और आनंदमय कोश। ये जो 3 नंबर स्टेप्स हैं प्राणमय कोश, तो प्राणमय कोश के अंदर ही 72,000 नाड़ियां जुड़े हुए हैं और ये 72,000 नाड़ियों के साथ ही 114 चक्र काम करता है। ये 72,000 नाड़ियां जो होते हैं वो क्या हो, वो है आपका जो जीवनी शक्ति है उसका जो पाथवेज है, उसके जो रास्ते हैं वो है ये 72,000 नाड़ियां। और 114 चक्र जो होते हैं वो चक्र क्या होते हैं, चक्र को हम बोलते हैं एनर्जी व्हील व एनर्जी वॉर्टेक्स। तो इसका काम है जीवनी शक्ति को प्यूरिफाई करना और शरीर के हर हिस्से में पहुंचा देना। जब ये जीवनी शक्ति शुद्ध होकर शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है 72,000 नाड़ियों के माध्यम से, तब आपका जीवन सुखमय और आनंद से परिपूर्ण होता है। ये जो 72,000 नाड़ियां और 114 चक्र होते हैं ये एक साथ काम करता है जुड़ के, और ये जो जीवनी शक्ति है ये चारों स्टेप्स में हमारे जीवन को प्रतिपालन करता है। ये जो जीवनी शक्ति है ये 4 तरह के होते हैं। एक है फिजिकल एनर्जी जिसको हम कहते हैं शारीरिक शक्ति, शारीरिक जीवनी शक्ति, और उसके बाद होता है मेंटल मानसिक एनर्जी शक्ति, और एक है जो स्पिरिचुअल एनर्जी शक्ति और आध्यात्म एनर्जी शक्ति, और एक है आपका जो इमोशनल एनर्जी। जब ये चारों बैलेंस होते हैं तब आपके जीवन के अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। मतलब आपके अंदर एक परिवर्तन साधित होता है, आपको एक शक्ति मिलता है जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे बाहर के रोगों से, और शरीर के अंदर जो रोग पहले से बना हुआ है उसको नाश करने में ये हेल्प करता है और जीवन को एक दिशा देते हैं जैसे आप जीवन में आगे बढ़े, सफल होए। यही है 114 चक्र का मेन काम। आपको वो स्वस्थ बनाता है, आपको जीवन में उन्नति देता है और सफल भी बनाता है। एप्लीकेशंस ऑफ 114 चक्र मतलब जो आपके जो रॉ एनर्जी है, इस रॉ एनर्जी में खुद का जो जीवनी शक्ति है, आप जो ओन एनर्जी है उसके सराउंडिंग जो नेगेटिव ऊर्जा जुड़े हैं, जो बचपन से आपके साथ जुड़े हैं, वो नेगेटिव ऊर्जा को क्लीन करना ही ये चक्रास का काम है। वो नेगेटिव ऊर्जा क्या क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, जो नकारात्मक सोच, नकारात्मक शब्द और नकारात्मक कर्म जो आपने किए हैं अतीत में, तो उसको क्लियर करना होता है। उसके साथ साथ जो टॉक्सिक फूड आपने लिए हुए हैं तो उस फूड एलिमेंट्स को भी क्लियर करना पड़ता है। और इसके साथ साथ और एक चीज लगता है और वो है नेगेटिव जो विजन्स होते हैं, दृश्य होते हैं जो आपके अंदर सेव हुए हैं, जो फोटोग्राफी मेमोरी हम कहते हैं। तो ये जो मेन जो चक्रास होते हैं, 114 चक्रास होते हैं, इसमें 112 चक्रा हम काउंट करते हैं, क्योंकि 112 चक्रा हमारे शरीर के अंदर रहता है और 2 आउट ऑफ बॉडी होता है। और 112 चक्र में भी हम 108 को एक्टिवेट करते हैं, बाकी 4 अपने आप ही एक्टिवेट होता है। तो ये जो पहला जो 112 चक्र है उसके अंदर ज़्यादातर हम जो पहला जो मेजर चक्र है, 7 मेजर चक्र होते हैं, 7 मेजर चक्र होते हैं और 21 माइनर चक्र होते हैं, और इसके साथ साथ रहता है माइक्रो चक्र, 86 माइक्रो चक्रस रहते हैं।
जो 7 माइनर मेजर चक्र होते हैं वो हमारे शरीर के मेजर हिस्से में रहते हैं, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे गले के अंदर, अपने हमारे सीने के अंदर, हमारे पेट के अंदर, और स्पिन जो स्पाइन का जो रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे हिस्से में रहता है। तो 7 चक्रास होते हैं, ये ज़्यादातर एक कॉमन है यूट्यूब में, बहुत सारे जगह में आपको दिखने को मिल जाएगा। लेकिन इसको ठीक तरह से अगर गाइड नहीं किया जाए और तो ये जो आपका जो नॉलेज है ये एक अधूरा नॉलेज है, इससे आप कुछ काम के नहीं होगा। तो इसको डिटेल्स में समझना पड़ेगा। उस 7 चक्रस होते हैं मेजर, उसके साथ साथ जो 21 चक्रस होते हैं एक्स्ट्रा, जो 21 चक्रस वो कहाँ कहाँ होते हैं? आंखों में होता है, नाक पे होता है, कान पे होता है, आपके टंग में होता है, आपके कंधों पे होता है, आपका एल्बोज, आपका नीज, आपका हाथ पैर में होता है। और जो वो क्षुद्र चक्र माइनर चक्र के बाद जो माइक्रो चक्र होते हैं 86, वो माइनर चक्र के आसपास ही ये सारे हैं। इसको जानने के लिए और इसको यूज करने के लिए पहले इसके लायक होने के लिए जो पहला शर्त है, आपको शरीर और मन से सुंदर होना होगा। मतलब आपको ऑनेस्ट होना होगा, आपका सत कर्म, सत चिंता, सत दृश्य, सत शब्द, तो सत जो है ये होना पड़ेगा। आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा और आपको प्योर होना पड़ेगा, जो पहला स्टेप्स है। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है 114 चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, वो है दया भाव को अपने अंदर जगाना पड़ेगा। मतलब डीप कॉम्पेशंस को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसको प्रतिपालन करना पड़ेगा, डीप कॉम्पेशंस को जगाना पड़ेगा, उसको लेकर जीवन में चलना पड़ेगा, तभी आप इसके लायक बन सकेंगे। तो जो 114 चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जो पहला स्टेप्स है, जो खुद को प्रिपेयर करना। और दूसरा हम लोग कराते हैं जो करुणा चक्र को एक्टिवेट करना। तो करुणा चक्र क्या होता है? तो करुणा चक्र हमारे जो सहानुभूति है, दया है, करुणा है, हमारे जो ये जो भाव है मन के अंदर, इसका हेल्प से हम जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, हमारे और जो मेजर जो ऑर्गन्स हैं, जो उनके अंदर इंटरनल ऑर्गन है, उनके अंदर ये चक्र का जो नाड़ियों के साथ जुड़ा रहता है, वो ये एक 24 चक्रस का एक यूनिट होता है। जब ये करुणा चक्र आपके शरीर के अंदर एक्टिवेट होता है, तब आपके अंदर से धीरे धीरे जो अगला जो आगे जो चक्रस हैं एक्टिवेट होना चालू होता है। तो 114 चक्र को एक्टिवेट करने के लिए पहले आपको तैयार होना होगा, आपको खुद को तैयार होना होगा। जो पहला हम सीखेंगे जो प्रिपेयर होना, कैसे प्रिपेयर हुआ जाए, तो उसके बाद हम उसके साथ साथ करुणा चक्र को एक्टिवेशंस करेंगे आप लोगों का। और ये एक्टिवेशंस के बाद और आपके शरीर के अंदर और आपके निचले हिस्से और ऊपर के जो दो चक्र एक्टिवेट हो जाता है। उसके मतलब आगे बढ़ते ही धीरे धीरे और भी चक्र एक्टिवेट होता है। तो आप लोग तैयार हैं? ये 114 चक्र एक्टिवेशन का जो पहला स्टेप्स है, पहला पड़ाव है, इसको करने के लिए